झी 24 तास एक पाऊल पुढे। लेकिन उनको कोई शर्म ही नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी, सिर्फ मैडम का भी मुद्दा है ऐसा नहीं है, आप भी बाकी नहीं हो। तो जरा चौंक गए। वैसे तो बहुत स्वस्थ बैठे थे, हिलते नहीं थे, आंख भी नहीं हिलती थी, ऐसे देखा है ना आपने? हाँ, इधर उधर कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, ऐसा चेतना आ गई। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, सिर्फ एनएसी में नहीं, खुद के आपके प्लानिंग कमीशन में आपने उस व्यक्ति को बनाया है मेंबर, एक कमेटी का चेयरमैन बनाया है जिस पर माओवाद की गतिविधियों का आरोप लगे हुए हैं, जो जेल में थे। भले कोर्ट ने आज उनको जगह दे दी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप रातों रात उनको सर पे बिठा करके इस देश के पुलिस को डिमोरलाइज कर दो। माओवाद के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जिनकी जान की बाजी लगा रहे हैं, गोलियों को झेल रहे हैं, उसको इस प्रकार से अपमानित करने का कोई कारण नहीं था। प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं था। मित्रों, उस मीटिंग में हम लोगों ने जितने सवाल उठाए, और मैंने अकेले ने नहीं उठाए, एनडीए सरकार के, एनडीए से जुड़ी हुई सभी सरकारों ने, सभी राज्य सरकारों ने दिल्ली सरकार को ढेर सारे सवाल पूछे थे। मित्रों, अब तक दिल्ली की सरकार जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं करती है। आप जान सकते हो, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसा अगर धुलमुल रवैया रहा उनका, निर्दोष लोग मारे जाए और उनको वेदना तक न हो, बयान देने से अधिक कोई काम न हो, तो मित्रों देश कैसे चलेगा? और क्या सही नहीं है कि जब होम सेक्रेटरी मिस्टर पिल्लाई थे, तब एक हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, माओवाद के खिलाफ लड़ने की रणनीति बना रहे थे। जरा देश की जनता को बताया जाए, वो कौन लोग थे जिन्होंने होम सेक्रेटरी को काम करने से रोका था? वो किसका निर्णय था जिसने होम सेक्रेटरी को हर काम पर रुकावटें पैदा की थी? किसने किया था ये? एक भी व्यक्ति यूपीए का पार्टनर स्टेट का नहीं था। ये सारा पाप करने वाले लोग उन्हीं की पार्टी के सारे लोग थे मित्रों। और वही माओवादियों ने सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। वो कोई किसी भी दल में क्यों ना हो, लेकिन भाइयों बहनों, इंसान की मौत होती है, उसकी पीड़ा सबको होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, दिल्ली की सरकार को इसकी पीड़ा नहीं है, और तब जाकर के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, ये कभी कभी कहते हैं कि हमारे साथी पक्षों के कारण हम, ये कोएलिशन कंपल्सन है, ऐसा एक शब्द बोलते हैं, कोएलिशन कंपल्सन है। मैंने एक बार उनको पूछा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी बताइए, इस देश के विदेश मंत्री कौन है उस समय के? वो तो मैंने कहा आप ही की पार्टी के थे। वो विदेश में गए, यूएन की मीटिंग में बैठे थे, और क्या किया? दूसरे देश का भाषण पढ़ना शुरू किया। वाह, क्या सीन है! कोई समझ आता है भाई? कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हो इस देश का कि जो किसी दूसरे देश के भाषण को पढ़ना शुरू करें? अब ये कोएलिशन धर्म का कंपल्सन था क्या? आप औरों को दोष दे रहे हो? ये कोई तरीका है क्या देश चलाने का? अगर आप देश ऐसे ही चलाओगे, नॉन सीरियस है मित्रों, हम लोगों की मुसीबत का कारण है वो नॉन सीरियस है। उन्होंने इस देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड माना है। उनको इस देश के नौजवानों के भविष्य की परवाह नहीं है मित्रों। उन्होंने पिछले मैनिफेस्टो में कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मित्रों, आज मैं पूछना चाहता हूं,
हमने तो नहीं कहा था कि आप ये करो, आपने देश को कहा था, आप वोट ले गए थे। क्या देश के 1 करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार दिया? मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा और आनंद भी होगा। भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि पिछले 5 वर्ष में हिंदुस्तान में जो कुल रोजगार मिले हैं, उन रोजगार में से 80% रोजगार भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी पक्षों की सरकारों ने दिया है। 80%। 20% में यूपीए की सरकार है और केंद्र की यूपीए सरकार आती है। मित्रों, तो आपने किया क्या? क्या दिया देश को आपने? मित्रों, चाइना, उसके साथ हमारी स्पर्धा चल रही है। पूरा विश्व सोच रहा है चाइना आगे निकल जाएगा, हिंदुस्तान आगे निकल जाएगा, ये चर्चा चल रही है। उस चाइना ने युवकों को स्किल डेवलपमेंट के लिए जो अभियान चलाया, एक तरफ पूरी विश्व एक तरफ है और एक तरफ अकेला चाइना है, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है और हम उंगलियों पर गिन रहे हैं कितना हुआ। कैसे परिवर्तन आएगा? क्या देश इस दिशा में काम करेगा? क्या देश के नौजवानों के भविष्य का क्या होगा? मित्रों, जिस प्रकार का अनरेस्ट पैदा हो रहा है, जिस प्रकार का नौजवानों में आक्रोश पैदा हो रहा है, अगर समय रहते इन नौजवानों की शक्ति और सामर्थ्य को देश हित के काम में हमने नहीं लगाया तो यही हमारे लिए संकट का कारण बन जाएंगे। ये दिल्ली की सरकार को समझना चाहिए। क्या कारण है कि आए दिन दिल्ली में कोई भी घटना घटती है तो जंतर मंतर पर नौजवानों की भीड़ लग जाती है। मित्रों, कोई नेता नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ आक्रोश व्यक्त करने के लिए आ जाते हैं। क्यों? ये देश का भला इसमें होगा कि हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मित्रों, इस देश का 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। 35 से कम उम्र की संख्या 65% से ज्यादा है। मित्रों, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम विश्व के सबसे जवान देश है। मित्रों, जिस घर में बेटा जवान होता है वो माँ बाप कितने खुशी आनंद करते हैं। यह देश है कि जहां ऐसे लोग बैठे हैं कि जहां जवान उनको बोझ लगता है। मित्रों, जवान अगर जो बोझ लगता है तो भारत का भाग्य कौन बदलेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत पूरी तरह विफल हो चुकी है। किसी मोर्चे पर उन्होंने सही काम नहीं किया है, कोई काम ढंग से पूरा नहीं किया है। मित्रों, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस देश को ऐसी सरकार से बचाएं। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।